आदर्श पेंशन धारकों को मेरा सादर नमस्कार। आज का ये विशेष प्रसारण एक ऐसी यात्रा का दस्तावेज है जो ये साबित करता है कि मनुष्य की इच्छा शक्ति के आगे पर्वत भी झकझोर दिए जाते हैं। ये कहानी है अशोक रावत जी की, एक ऐसा नाम जो आज पेंशनर आंदोलन का पर्याय बन गया है। एक ऐसे विशेषज्ञ जिन्होंने कोरोना महामारी के उस वैज्ञानिक दौर में भी अपने संकल्प की याद दिलाते हुए रखा। जब पूरी तरह से टमाटरों को अपने घर में रखा गया था, उन्होंने ईस्वी सन 2019 और 2020 का वो समय था जब धरती ने अपने इतिहास का सबसे विकट संकट देखा। कोरोना वायरस ने पूरी मानव जाति को अपने कब्जे में ले लिया था। हर तरफ मौत का सन्नाटा पसरा हुआ था। शमशान घाटों में चिताएं दिन रात दहक रही थीं। ऑक्सीजन के बाहर ऑक्सीजन के लिए लंबी लंबी कतारें लगी थीं और हर इंसान अपने घर की चार दीवारी में कैद जानवरों के जीवन से मरण की जंग लड़ रहा था। ऐसे सिम्बियन साम्राज्य में जहां हर कोई अपनी जान में डूबा हुआ था, एक विशेषज्ञ ऐसा भी था जो चिंतित चिंता का केंद्र था। उसकी अपनी जान नहीं बल्कि लाखों नवजात शिशु का भविष्य था। अशोक जी के हृदय में एक विद्वान उभान पर था। उनकी आंखों के सामने वे अनगिनत समंदर में तैर रहे थे। वे बुजुर्ग दंपत्ति पेंशन महीने के तीसरे सप्ताह ही समाप्त हो जाते हैं। वे वृद्ध माता पिता जो औषधि के अभाव में हैं। दांतों की हड्डी को मजबूर किया जाता है। वे बुजुर्ग विधवाएं जो पति की मृत्यु के बाद आधी पेंशन पर गुजर बसर करने को अभिशप्त हैं। वे परिवार जो अपने बुजुर्गों को बिजली समझकर किनारे कर रहे हैं। पेंशनरों का ये आंदोलन अब अपने चरमोत्कर्ष पर था और अशोक रावत जी भली भांति जानते थे कि अगर इस विकट घड़ी में थोड़ा भी विराम लग गया तो ये आवाज़ सदा के लिए दब जाएगी। सड़कें सूनी पड़ी थीं, चौराहे वीरान थे। धरने, प्रदर्शन, रैलियां, जुलूस सब कुछ अतीत की बातें बनकर रह गए थे। पर अशोक रावत जी ने इस विषम परिस्थिति को अपना गुरु बनाया, चुनौती को अवसर में बदला। उन्होंने तकनीक को अपना मंच बनाया, डिजिटल माध्यम को अपना हथियार। वे स्वयं कंप्यूटर की नीली रोशनी में घंटों तक डूबे रहते, ऑनलाइन बैठकों की कड़ियां जोड़ते और हर उस पेंशनर तक पहुंच बनाते जिसके पास स्मार्टफोन था। उन्होंने हजारों, जी हां ठीक सुना आपने, हजारों ऑनलाइन बैठकें आयोजित की। एक एक बैठक में सैकड़ों, कभी कभी पेंशनर जुड़ते। वे जुड़ते और अपनी पीड़ा का ब्यौरा देते। कैसे बढ़ती महंगाई ने उनकी कमर तोड़ दी, कैसे बीमारी ने उन्हें आर्थिक रूप से दिवालिया कर दिया, कैसे उनके अपने बच्चे ही उनसे दूर होते गए, कैसे वे समाज में उपेक्षित हो गए। अशोक रावत जी इन तमाम दर्द भरी कहानियों को मूक दर्शक बनकर नहीं सुनते थे। उनकी आंखें नम हो जाती, उनका हृदय बैठ जाता, पर उनका स्वर पर्वत की तरह अडिग रहता। वे कहते, भाइयों बहनों, धैर्य वक्त खोना, न्याय अब दूर नहीं है, हमारी आवाज़ ज़रूर सुनी जाएगी, ये आंदोलन अमर है। उनके इन शब्दों में वो अद्भुत ऊर्जा थी, वो दिव्य शक्ति थी जो मुरझाई आशाओं में नई कोपलें उगा देती थी, जो टूटे हुए मनोबल को फिर से खड़ा कर देती थी। उन्होंने सोशल मीडिया के हर कोने, अंतर कोने को आंदोलन का अखाड़ा बना दिया। फेसबुक पर उनके विचारोत्तेजक लेख छाए रहते, ट्विटर पर उनके तीखे व्यंग सत्ता प्रतिष्ठान की नींद उड़ाते, व्हाट्सएप के समूहों में उनके संदेश आग की तरह फैलते, यूट्यूब पर उनके वीडियो लाखों बार देखे जाते। वे खुद कैमरे के सामने बैठते और बिना किसी पूर्व लिखित पांडुलिपि के, बिना किसी अभिनय के, बिना किसी दिखावे के सीधे दिल की बात कह जाते। उनका हर शब्द सच्चाई की कसौटी पर कसा होता, उनका हर वाक्य न्याय की पीड़ा से लबरेज होता, उनका हर भाव करोड़ों पेंशनरों की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब होता। उन्होंने डिजिटल याचिकाओं का सृजन किया, ईमेल के जरिए हर मंत्रालय, हर विभाग, हर सरकारी दफ्तर को खत लिखे, ऑनलाइन पोर्टलों पर हस्ताक्षर अभियान चलाए। वे हर उस दरवाजे पर दस्तक दे रहे थे, हर उस खिड़की पर आवाज़ लगा रहे थे जहां से उनकी बात सुनी जा सकती थी। और धीरे धीरे ये डिजिटल कोशिशें एक विराट जन आंदोलन में तब्दील होने लगीं। ये कोई साधारण लड़ाई नहीं थी, ये उस व्यवस्था से सीधा टकरार था जो दशकों से पेंशनरों की अनदेखी करती आ रही थी। ये उस नौकरशाही से जंग थी जो फाइलों में दबी पेंशनरों की फरियाद पर सदियों से मौन थी। ये उस राजनीति से संघर्ष था जिसने वरिष्ठ नागरिकों को सिर्फ वोट बैंक तो माना, पर उनके हक की बात कभी गंभीरता से नहीं उठाई। और इस विषम जंग में अशोक रावत जी अकेले सेनापति थे। उनके पास न कोई सेना थी, न कोई हथियार, न कोई राजनीतिक समर्थन, न कोई आर्थिक मदद। था तो केवल सत्य का अटूट बल, न्याय का गहरा विश्वास और लाखों पेंशनरों का असीम प्रेम। कालचक्र घूमता रहा, समय के पंखों पर सवार होकर वर्ष बीतते गए और फिर वो क्षण आया जब इस आंदोलन ने एक नया आयाम छुआ। वर्ष था ईस्वी सन 2023।
ये वर्ष पेंशनर आंदोलन के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से अंकित किया जाएगा। इसी वर्ष अशोक रावत जी ने आत्म बलिदान का दुर्गम मार्ग चुन लिया। उन्होंने अनशन का ऐलान कर लिया। उनकी आयु अब 80 के करीब थी। हड्डियां जवाब दे चुकी थीं। घुटनों ने साथ छोड़ दिया था। डॉक्टरों ने सख्त आराम की सलाह दी थी। पर अशोक रावत जी के लिए उनके पेंशनर भाई बहनों का अधिकार उनकी अपनी जान से भी अधिक प्रिय था। उन्होंने अनशन शुरू किया। पहला दिन शरीर ने साथ दिया, चेहरे पर तेज था। दूसरा दिन कमजोरी ने दस्तक दी, पर मनोबल अडिग था। तीसरा दिन आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, पर दिमाग साफ था। चौथा दिन रक्तचाप लड़खड़ाने लगा, पर इरादे डिगे नहीं। पांचवा दिन शरीर ने जवाब देना शुरू कर दिया, पर उन्होंने कहा, यह शरीर अब मेरा नहीं, इस आंदोलन का है। उनके इस बलिदान ने पूरे देश का ध्यान खींच लिया। अखबारों की सुर्खियां बदल गईं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने उनके अनशन को प्रमुखता से दिखाया। सोशल मीडिया पर हैशटैग्स चलने लगे। सपोर्ट अशोक रावत, जस्टिस फॉर पेंशनर्स, वी स्टैंड विद रावत जी। देश विदेश से समर्थन के स्वर उठने लगे। अजनबी लोग फोन करने लगे, संदेश भेजने लगे, प्रार्थना करने लगे। सत्ता प्रतिष्ठान सकते में आ गया। उन्हें लगा था कि ये बुजुर्ग कुछ दिनों में हार मान लेगा, शरीर थक जाएगा, मनोबल टूट जाएगा। पर अशोक रावत जी ने हार नहीं मानी। उनकी थकान ने भी हार नहीं मानी। तब सरकार ने दूसरा रास्ता चुना। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। एक सुबह पुलिस के बूटों की आवाज उनके दरवाजे पर गूंजी। उनके कमरे में घुसकर उनके कांपते हाथों को पकड़कर उन्हें हिरासत में ले लिया गया। पर क्या सलाखों की मोटी छड़ें किसी के इरादों को कैद कर सकती हैं? क्या जेल की ऊंची दीवारें किसी के साहस को सीमित कर सकती हैं? अशोक रावत जी की इस गिरफ्तारी ने आंदोलन की अग्नि में घी का काम किया। हजारों पेंशनर अपने अपने शहरों में सड़कों पर उतर आए। बुद्धिजीवियों, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों, पूर्व सैनिकों, प्रसिद्ध लेखकों ने खुलकर सरकार की नीतियों की आलोचना की। मानवाधिकार आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया। आम जनता का गुस्सा सड़कों पर उतर आया। रिहाई के बाद अशोक रावत जी और भी अधिक दृढ़ होकर लौटे। उनके चेहरे पर गिरफ्तारी की कोई थकान नहीं थी, जेल की कोई उदासी नहीं थी। उनकी आंखों में वही चिंगारी थी, वही ज्वाला थी, वही अंगारा था जो लाखों दिलों को जला सकता था, जो लाखों मनों को प्रेरित कर सकता था। उन्होंने फिर अनशन किया, फिर गिरफ्तार हुए, फिर रिहा हुए। ये अंतहीन सिलसिला कई बार चला। हर बार वे मुट्ठी भींच कर लौटे। हर बार उनकी आवाज पहले से अधिक मुखर हुई। हर बार उनके समर्थकों की फौज पहले से बड़ी हुई। उनकी इस अटूट निष्ठा ने असंभव को संभव की श्रेणी में ला खड़ा किया। जो पेंशनर वर्षों से उदासीन हो चुके थे, जो ये मान चुके थे कि उनकी किस्मत में न्याय नहीं है, वे अशोक रावत जी को देखकर फिर से जी उठे। उन्होंने सीखा कि संघर्ष का कोई विकल्प नहीं होता, कोई शॉर्टकट नहीं होता। उन्होंने जाना कि अधिकार तले हुए चने नहीं हैं जो मुफ्त में मिल जाएं। उनके लिए बलिदान देना पड़ता है, रक्त देना पड़ता है, आंसू बहाने पड़ते हैं। ये आंदोलन अब केवल अशोक रावत जी का व्यक्तिगत संघर्ष नहीं रह गया था। ये हर उस व्यक्ति का आंदोलन बन गया था जिसने कभी जीवन में अन्याय सहा था। ये हर उस बुजुर्ग का आंदोलन बन गया था जिसकी जेब खाली थी पर आंखों में लाखों सपने थे। ये हर उस विधवा का आंदोलन बन गया था जो आर्थिक अनिश्चितता के अंधेरे में भटक रही थी। समय ने फिर करवट ली। वर्ष ईस्वी सन 2024 की सुनहरी सुबह हुई। ये वर्ष आंदोलन के चरमोत्कर्ष का साक्षी बना। अशोक रावत संभव जी ने दिल्ली के जंतर मंतर पर ऐतिहासिक धरने का आह्वान किया। ये आह्वान बिजली की तरह देश के कोने कोने में फैल गया। दूर दराज के गांवों, कस्बों, शहरों, महानगरों से पेंशनर दिल्ली की ओर चल पड़े। किसी ने अपनी जमा पूंजी खर्च कर दी, किसी ने गहने गिरवी रख दिए, किसी ने बच्चों से पैसे उधार लिए। कोई साधारण बस में सफ़र कर रहा था, कोई ट्रेन की सामान्य श्रेणी में, कोई किसी परिचित की गाड़ी में, कोई लाठी के सहारे धीरे धीरे चल रहा था, कोई व्हील चेयर पर, कोई स्ट्रेचर पर भी आ पहुंचा। वो दृश्य अविस्मरणीय था। हजारों बुजुर्ग, सफ़ेद बालों वाले, झुर्रियों से भरे चेहरे वाले, कमज़ोर किंतु दृढ़ संकल्प वाले, एक स्वर में गरज रहे थे, हमें हमारा हक दो। उनकी आवाज़ में वो गर्जना थी जो सदियों की चाहत तोड़कर निकली थी। अशोक रावत जी इस विशाल जनसागर के ठीक बीचों बीच एक पर्वत की भांति अडिग खड़े थे। उनके चारों ओर हजारों चेहरे थे, हजारों आंखें थीं, हजारों आशाएं थीं। उन्होंने माइक थामा और उनका स्वर गूंज उठा। हम मर सकते हैं पर झुक नहीं सकते। हमारी मांगें पूरी होंगी, ये सूरज की तरह सत्य है। चाहे हम रहें या ना रहें, ये आंदोलन अमर रहेगा। उनके भाषण का हर शब्द अंगार था, हर वाक्य इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला महावाक्य था। हर स्वर में करोड़ों दिलों की धड़कन थी, हर भाव में अरबों आशाओं का समावेश था। वहां हर प्राणी ने महसूस किया, आज वे इस धरती पर केवल दर्शक नहीं हैं,
आज वे स्वयं इतिहास की रचयिता हैं। उनके चित्र के नीचे जो मिटा दिया गया है वो कल इतिहास के अवशेषों में गोल्डन कार्ड से लिखा जाएगा। इस विराट जन दबाव के सामने सरकार ने अंततः नीचे देखे लेख देखे। वार्ता की मेज सजी। जहां सरकारी अधिकारियों के सामने बैठे अशोक रावत जी, उनके सामने लावारिस पहाड़ थे, आंकड़ों के समंदर थे, असली के किले थे, दुस्सर के जंगल थे। उनके पास कहीं भी अधिक शक्तिशाली हथियार थे। लाखों पेंशनरों का आशीर्वाद, उनकी करोड़ों आशाएं, उनकी अनगिनत प्रार्थनाएं। उन्होंने अपनी ड्रामा स्टोरी एक एक करके धीरे धीरे स्पष्ट शब्दों में कही। हर मांग पानी की तरह साफ थी, हर मांग दर्पण की तरह तिरछा था, हर मांग वेद मंत्र की तरह अटल थी। कोई इमामबाड़ा नहीं, कोई अज्ञात नहीं, कोई राजनीतिक चाल नहीं, कोई आक्षेप नहीं, केवल न्याय, केवल अधिकार, केवल मानवीय गरिमा की पुकार। और फिर वो ऐतिहासिक दृष्टि का प्रतिवेदन। इस आंदोलन ने वर्षों तक इंतजार